बावल, नर्सिंग की छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगाए अश्लील हरकत करने के आरोप। मीरपुर गांव में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज की सेकंड ईयर की है छात्रा। पीड़ित छात्रा ने धारूहेड़ा थाना पुलिस में दी शिकायत। आरोपी प्रिंसिपल विकास यादव मौके से हुआ फरार। छात्राओं ने कहा, कॉलेज में पहले भी हो चुकी है हरकत। कॉलेज में छात्राएं नहीं है सुरक्षित। मैनेजमेंट को पहले भी किया जा चुका है सूचित, नहीं लिया कोई एक्शन। महिला छात्राओं के लिए नहीं है सुरक्षा के कोई इंतजाम। छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप। कॉलेज में मिली बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें। थाना प्रभारी कश्मीर सिंह ने कहा, शिकायत पर होगी जल्द कार्रवाई। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं मीरपुर में पढ़ती हूँ, जीएनएम का कोर्स कर रही हूँ मिम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे को बुलाया नीचे फ़ोन करके कि मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर एक लड़की की तबीयत ख़राब है, क्योंकि उन्होंने हमें हेड गर्ल बना रखा है कॉलेज का, इसलिए हमें उनको सारी बातें बतानी पड़ती है। कोई भी लड़की आ रही है या जा रही है या किसी की तबीयत ख़राब है तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि एक लड़की की कंडीशन ख़राब हो रखी है, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो सर मेडिसिन का क्या है। तो वो ये बोले कि भाई हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ लो जिसकी ड्यूटी लग रही है और उनसे बोलो कि मेडिसिन है या नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैं रास्ते में मेडिसिन लेने जा रही थी, तो मेरे को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं। तो वो रास्ते में मेरे को खड़े हुए दिख गए। मैंने बोला कौन है, तब वो बोले अरे एक बार इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उनके हाथ में कुछ सामान वगैरह था, तो वो बोले तू जा तो रही है तो ये भी लेते जाना। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उनको बोला ना कि सर ठीक है मैं ले जाऊंगी सामान, तो आप दे दो। जैसे ही मैं उनके पास गई तो मुझे स्मेल सी आई कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी है। जब मैंने उनको बोला ना कि सर सामान दे दो, तो उन्होंने मेरी गुद्दी वगैरह पकड़ ली और फिर मैंने उनको छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों और अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए। और फिर उसके बाद बोले कि अगर तूने किसी को ये बात बताई तो मैं तेरे घर वालों को तेरा काला चिट्ठा ये सब कुछ बता दूंगा, ये है वो है। फिर उसके बाद अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करके बोले कि तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके मैं भाग गई वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने ऊपर आके मेरे जो फ्रेंड थी दो, उनको बताया। मैंने हॉस्टल में किसी को भी नहीं बताया था, उन दो लड़कियों के अलावा, और उन लड़कियों को सारी बात पता था। उसके बाद मैं डर गई थी कि उसने करियर की धमकी दी थी ना, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि बात को दबा दिया, मैंने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि मैं डरी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, कल फ़ोन किया था। फिर उसके बाद मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है, मेरे पास प्रूफ है सब चीज़ों के कि जब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया है, उनके स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, और उनके खिलाफ सबूत भी है कि हाँ भाई ये इंसान गलत है। उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला, सॉरी भी मांगा। उन्होंने बोला मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, कन्नू तुम मेरे को भाई मानती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तेरे को बात करनी है ना मेरे से तो कहीं भी बात कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे मम्मी के सामने भी बोल दूंगा कि हाँ मैंने ये गलती की है। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन में ही अगले दिन आपसे बात करूँगी, जो भी बात होगी वहीं पे होगी, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया तू फ़ोन कर और बोल उनको कि आप मेरी मम्मी से सारी बात बता दो। तो मैंने उनको बोला कि सर आप बोल रहे थे ना कि हाँ मेरी मम्मी को सारी बात बता दोगे, आपने जो हरकत मेरे साथ की है। तो फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो वो पलट गए अपनी बात से। वो बोले कि अरे मैंने क्या हरकत कर दी, क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या ज़बरदस्ती कर दी तेरे साथ, क्या बकवास कर दी, ये सब बोला उन्होंने मेरे को। ये सोमवार को हुआ था, 22 तारीख को उन्होंने ये हरकत की थी। उसके बाद मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी 2 दोस्त के अलावा। फिर उन्होंने कल दोबारा फ़ोन किया है। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बात बताई कि ऐसे ऐसे वो अपनी गलती मान रहा है और मेरे को धमकी दे रहा है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को बोला 112 नंबर पे फ़ोन कर, तब मैंने फ़ोन किया। फिर 112 आई, उन्होंने मेरे से पूछताछ की, मेरी फ़ोटो वगैरह खींची, और फिर उन्होंने ओनर वगैरह है जो हमारे वहाँ की, उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे ना तो गार्ड वार्ड है, ना कोई कंट्रोल है, वार्डन भी नहीं है हमारे में जो हम अपनी बात किसी के सामने रख सके, फीमेल भी नहीं है वहाँ पे जिनसे हम अपनी कह सके कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और भी लड़कियां हैं उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। पुलिस तभी की तभी आ गई थी, 10-15 मिनट में से पहले ही आ गई थी। तब मेरे घर वाले आ गए थे ना, मेरे घर वालों से पहले भी वो पहुंच गई थी वहाँ पे। आज एक लड़की जो MIMS नर्सिंग इंस्टीट्यूट है मीरपुर में, वहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही, तो सेकेंड ईयर की छात्रा है वो।
उसने आज आके दरख्वास्त दी है कि उसके साथ जो इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है बाई नेम दरख्वास्त दी है कि उसने मेरे साथ अश्लील हरकत की है। एप्लीकेशन दी जिसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दरख्वास्त दी, अभियोग अंकित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। मैं जो है ना एक उसने एक वीडियो मोबाइल की क्लिप दिखाई इसने सुनने के लिए, जिसमें वो उससे आवाज़ साफ नहीं आ रही, माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है भी मेरे को माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, गलती होगी। और बाकी लड़कियां हैं और 2-3 उन्होंने भी बताया कि ऐसे उन्होंने हमारे को फ़ोन करके बुलाया था, उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की। पर इस लड़की ने बताया है कि मेरे साथ हरकत की थी। रात को 9:40 पे मुझे बुलाया, 9:50 पर नीचे बुला के मेडिसिन देनी है और बोलो मेरा हाथ पकड़ लिया था। ऐसा भी वो जो शिकायत करता उसने बताया है कि उसने अपने आप को भाई ये ना करने के लिए उसने कहा कि भाई जो ना अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कैरियर ख़राब कर देंगे, ऐसा उसने अपनी एप्लीकेशन में बताया है। बाकी जांच का विषय है, अभियोग अंकित करके जांच करके सच्चाई सामने लाई जाएगी।